ready? Good morning, everyone! Welcome to Bounce Back 3.0. आप लोगों की तालियों के बीच वेलकम करिएगा एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु आज की नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। Good morning, everyone. No, one more time. Good morning, everyone. No, one more time. Good morning, everyone. Are you really ready? Come on, are you really ready? Come on, I can. I will. Lovely audience, Jordar, Jordar. Thank you. Thank you. Thank you. Super solid. Thank you. Thank you. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Dhanyavad. Give me your right hand out, guys. Come on. Give me your right hand out. Come on. Say with me a little louder. Come on. Conceive. Believe. Achieve. Now one more time. Come on. Conceive. Believe. Achieve. बचपन से पढ़ रहे हैं एबीसी, आज पढ़ेंगे सीबीए। क्या पढ़ेंगे? गिव मी योर हैंड्स आउट। कम ऑन। कंसीव, बिलीव, अचीव। देखिए, आप यहां समय खर्च करने आए हैं कि निवेश करने आए हैं? कम ऑन। खर्च करने आए हैं कि निवेश करने आए हैं? समय निवेश करेंगे। वी आर नॉट हियर टू स्पेंड आवर टाइम, वी आर हियर टू इन्वेस्ट आवर टाइम। सो चाइनीज लर्निंग क्या कहते हैं? टेल मी, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो हम इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? तो जो लोग अपने घर से बैठ के देख रहे हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाइए हमारे साथ, एक्शंस में इन्वॉल्व होइए, नोट्स बनाइए, हम स्पीड से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भगवत गीता से शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि सभी मेरे अंश होने के कारण, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसीलिए हर एक व्यक्ति के पास भी कितना पोटेंशियल है? ना लिटिल लाउडर गाइस, कम ऑन। हाथ बाहर निकालिए। कितना? अनलिमिटेड पोटेंशियल। हर व्यक्ति जो देख रहा है स्क्रीन पे, तो यहां बैठा है, उसके पास असीमित पोटेंशियल है। पर मैं इस हॉल में सबसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी आदमी कह सकता है कि अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? कम ऑन, कर चुका है? तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल करना, पर हम क्यों नहीं कर पाते? जानना चाहते हैं क्यों? कम ऑन, जानना चाहेंगे? हाथ आगे लाइए। क्योंकि पैटर्न बन जाता है। ना हाथ पूरा आगे लेके आइए। क्या बन जाता है? और ये पैटर्न्स होते हैं जो आपको सफल या असफल बनाते हैं। ये पैटर्न्स होते हैं जो नौकरी में भी आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढने लेके जाते हैं या उसी नौकरी में सफल बनाते हैं। ये पैटर्न्स होते हैं जो आपके रिश्ते,
पति पत्नी के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आप आगे बिजनेस में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कोई नया डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, हाथ आगे लाइए, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। हर एक व्यक्ति के अपने पैटर्न है। आप आज जितने सफल हैं, जितने विफल हैं, आपके पैटर्न्स के कारण है। आप आज जिंदगी में जहां पहुंचे हैं अपने पैटर्न्स के कारण है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और यही पैटर्न से दिक्कत आती है, पैटर्न से बन जाता है बिलीफ। गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन, क्या बन जाता है? बिलीफ। ना 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 ना, हैंड आउट लाउड लिखा, इसका क्या बन जाता है? बिलीफ। और ये बिलीफ ही आपको आपके बिहेवियर को गवर्न करता है। आपका बिहेवियर आज अच्छा है कि नहीं, आप आज सफलता के बिहेवियर को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, यह आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। थाईलैंड के अंदर आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेद देती है। मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेती है। हाथ आगे लाइए, क्यों कर लेती है? बिलीफ। लिटिल लाउड गाइस, कम ऑन। ये बिलीफ के चलते कर पाती है। आज बंगाल के अंदर आदिवासी महिला जलते हुए कोयले पे चलती है, दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके। और मैं आपको बोलूं कि आप जलते हुए कोयले पे चलिए तो शायद नहीं चल पाए, पर वो चल लेती है। हाथ आगे लाइए, क्यों? कम ऑन, क्यों चल लेती है? बिलीफ। बिलीफ के चलते, मुद्दा समझिए, आदमी अद्भुत कार्य कर देता है। कैसे कार्य करता है? अद्भुत कार्य कर लेता है। जो वो नहीं कर सकता था पर वो कर सकता है, वो कर जाता है, वो करता है। आप आज जानते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कीलों से अपने आप को लटका लेते हैं। इसको बोलते हैं गरुड़म थोक्कम। मैं ये जज नहीं कर रहा कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कर कैसे लेता है। वन मोर टाइम, वो कर। बात ये नहीं है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, बात ये है कि वो कर कैसे कर लेता है। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, बिलीव। ये बिलीफ के चलते करता है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है, प्रश्न ये है कि इनमें एक्सट्रीम प्रैक्टिस व्यक्ति कैसे कर लेता है कि अपने आप को इतना दर्द पहुंचाता है लेकिन उसको खुशी मिलती है। और वो क्यों मिलती है? हाथ आगे लाइए, वन मोर टाइम, कम ऑन। बिलीफ के चलते व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है जो कि मैं और आप नहीं कर सकते। आज आप भी जहां बैठे हैं अपने बिलीफ के कारण बैठे हैं। आज आपको भी जितनी सफलता मिल रही है आपके बिलीफ के कारण मिल रही है, और आपको नहीं मिल रही तो वो भी बिलीफ के कारण नहीं मिल रही। तो इसीलिए कंसीव, बिलीव, अचीव। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ लोग मुर्दा लाशें खाते हैं। मैं और आप एक इंसान को मार के नहीं खा सकते, पर वो खा लेते हैं। उनको लगता है अगर मैं इसको खा लूंगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। मैं और आप नहीं खा सकते। हो सकता है हम में से कोई वेजिटेरियन हो तो अंडा, मीट, मांस, मछली भी ना खाता हो, इंसान को खाना तो बहुत दूर की बात है। वो कैसे खा लेता है? कम ऑन। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कर कैसे लेता है। कम ऑन, कैसे कर लेता है? बिलीफ। अपने आप को चेक करिए, आज आपका बिलीफ कहां पे है। ये भाई साहब कहते हैं जितने छेद होंगे शरीर में उतनी जल्दी भगवान प्रवेश करेंगे। अब इनके हिसाब से भगवान को मुश्किल हो रही है, आसान कर रहे हैं उनको प्रवेश करने के लिए। अब कुछ भी हो, ये सही है कि गलत है, बात वो तो है ही नहीं। बात तो ये है कि ये कर कैसे लेता है। वन मोर टाइम गाइस, कम ऑन। आपका पड़ोसी देश, ये भी बहुत मेहनती लोग हैं। अच्छा, इनमें से भी कहीं बाउंस बैक अटेंड कर रहे होंगे। ये भी बहुत मेहनती लोग हैं। अच्छा, ये जो कर लेते हैं ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं जी। ये कैसे कर लेते हैं? इनका भी कोई बिलीफ का ट्रेनिंग हो रहा है भाई। ये दो आदमी को जब इनकी डाउनलाइन को अपलाइन ने, ओसामा बिन लादेन ने भेजा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने के लिए, तो ये जहाज में बैठे थे। वन मोर टाइम, जहाज में। मैं कई बार सोचता हूं जहाज में बैठे आपस में बात क्या कर रहे थे। ओए मरने वाले और तेज चला, ओए मरने वाले हैं और तेज चला, और तेज चला। अगर ये मरने और मारने के लिए इतना मोटिवेटेड है तो हम कुछ अच्छा काम करने के लिए तो मोटिवेशन ला ही सकते हैं। अगर ये नेगेटिव काम के लिए इतना मोटिवेटेड है तो हम पॉजिटिव काम के लिए कुछ मोटिवेशन ला ही सकते हैं। लाउडली यस नो। क्या चाहिए आपको? बिलीव। बात बड़ी सरल है। कृष्ण क्या कहते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। से यम यम तम तम, जैसा जैसा, यू गॉट इट राइट, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा। कम ऑन। यम यम वापि स्मरण, से स्मरण, लाउड गाइस, कम ऑन। स्मरण भावम, वन मोर टाइम, कम ऑन। स्मरण भावम
जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट। जैसा जैसा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। ये कृष्ण 5000 साल पहले कंफर्म कर दिया। अभी रिसेंटली एक किताब भी आई, एक विदेशी किताब, द सीक्रेट, नाम सुना होगा, बहुत सफल किताब हुई। उसमें यही बात समझाई गई है पूरी किताब में, जो कि कृष्ण ने 5000 साल पहले बता दी थी। मुद्दा क्या है? बिलीफ। अगर आप किसी तरीके से अपने बिलीफ को इंप्रूव कर सके, गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारे पैटर्न्स वही दिखते हैं। जानते हैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चीर हरण। लाउडली कम ऑन, क्या हो रहा है? चीर हरण। यस नो, कम ऑन लाउडली, यस नो। ये क्या हो रहा है? ना, ये क्या हो रहा है? सीता हरण। कम ऑन, क्या हो रहा है? सीता हरण। लाउडली, यस नो, कम ऑन, यस नो। नो, ये बेचारा कोई साधु है, भिक्षा मांग रहा है। आपको लगा ये महाभारत थी, मतलब ये रामायण ही निकलेगी। हाथ आगे लाई, पैटर्न खराब हो गया। कम ऑन, क्या खराब हो गया? ऐसे ही पैटर्न खराब होता है, बिल्कुल ऐसे ही खराब होता है। देख करके वो अच्छा ठीक रावण ही है, जेन्युइन साधु है भाई, भिक्षा मांग रहा है जी। हाथ आगे लाई, क्या खराब हो गया? बस मार्केट में ऐसे ही पैटर्न बन जाते हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आपकी सेल्स क्यों नहीं हो रही? हाथ आगे लाई, कम ऑन। बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा? कम ऑन। और कौन ठीक करेगा? हम नहीं करेंगे, इलाहाबाद से आए हैं। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, किसकी होती है? हाँ जी, भाई साहब कह रहे थे हम करेंगे। हाँ, आप भी? हाँ, शादीशुदा है? इधर आओ। हाँ जी, शादी हो गई? बीवी किसकी है? हाँ। वहां नहीं बोले हमारी है, उधर नहीं बोले बीवी हमारी है। हमारी बोलते बाजू वाला घर पहुंच जाता, भाभी जी घर पे है। जैसे बीवी मेरी है, कम ऑन, जैसे बीवी वैसे जिम्मेदारी किसकी है? कम ऑन, वन मोर टाइम, किसकी है? हाथ आगे लाए, क्या ठीक करना है? किसका? ये ठीक है। हाँ, कहीं बाजू वाले को नहीं मारे, देख तेरी बात हो रही है। ये भी ठीक है, पैटर्न अपना ही ठीक करना है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक। गाय दूध देती है? लाउडली, यस नो, कम ऑन, यस नो। नो, आपके घर आई थी दूध देने? घंटी बजाई थी गाय ने, दूध ले लो। गाय दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है। कम ऑन, गाय का दूध। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो जाता है। कम ऑन, क्या खराब हो जाता है? हाँ जी, गाय दूध देती है? यस नो, लाउडर। गाय दूध देती है? यस नो, कम ऑन। गाय दूध देती है? यस नो। मुर्गी अंडा देती है? यस नो, वो देती है, वो अपने आप देती है, वो जबरदस्ती नहीं निकालना, दिक्कत हो जाएगी। हाथ आगे लाइए, फिर से पैटर्न खराब हो गया। हे कम ऑन, फिर से पैटर्न। मुर्गी अंडा अपने आप देती है, क्यों केवल लखलानी चाहिए? मुर्गी का नहीं निकालना जबरदस्ती। कुछ कस्टमर गाय होते हैं और कुछ मुर्गी होते हैं, कुछ से पेमेंट निकालनी पड़ती, कुछ अपने आप दे देते हैं। हर जगह जबरदस्ती नहीं की जाती। वुड यू एग्री विद मी? यस नो। हाथ आगे लाइए, क्या ठीक करना है? किसका? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ जी, हाँ। लेकिन कुछ कस्टमर गाय होते हैं, कुछ मुर्गी होते हैं, और कुछ बैल भी होते हैं। वो कुछ नहीं देते, खाली सींग मारते हैं। तो बैल से बच के रहना भैया। बिजनेस की शुरुआत में बैल को कस्टमर मत बनाना। राइट, हाथ आगे लाइए, क्या ठीक करना है? लवली ऑडियंस, तो पैटर्न खराब करता कौन है? दो लोग हैं, दो हैं जिन्होंने पैटर्न खराब किया। ये सब जगह मिलते हैं, एक का नाम शकुनी और दूसरी का, ये सब जगह मिलते हैं। ये हर देश में है, हर राज्य में है, हर शहर में है, ये हर घर में है, हर व्यापार में है, और हर सेमिनार में भी है। दो चार आपको यहां मिलेंगे, अभी बाहर मिलेंगे। ये प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो ठीक है, पर कुछ होने वाला नहीं है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो गया। कौन? क्या खराब हो गया? हाँ, यही शकुनी मंत्र मिलेगा बाहर अभी आपको। हाँ, अब उससे अच्छा, अब क्या है, अब शकुनी को टेंशन है, ये विवेक बिंद्रा बहुत तेज है, बाहर जाके कुछ बोल भी नहीं सकते हो।
कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे शकुनी है, लेकिन वो भी बहुत तेज है। वो क्या बोलेगा, देख भाई शकुनी वाली बात नहीं, सच बोल रहा हूं। क्या नाम है, शर्मा जी? हाँ, अरुण शर्मा जी। दाएं हाथ आगे लाइए, एवरीबडी, एवरीबडी दाएं हाथ आगे लाइए पांडे जी। हाँ हाँ, दाएं हाथ आगे लाइए। हाँ, बोलो शकुनी को जीवन से निकाल दो। एवरीबडी एक्शन, कम ऑन। मंत्रा को जीवन से निकाल दो। क्यों शर्मा जी, घर जाते ही निकाल दोगे? कह रहे हाँ, वो मंत्रा नहीं है, वो धर्म पत्नी है। हाँ, ये भी बहुत चक्कर है, ये सोच रहे हैं घर पे मंत्रा बैठी है। हाथ आगे लाइए। शर्मा जी पैटर्न खराब हो गया। क्या खराब हो गया? हाँ, ये बहुत गड़बड़ है। हाँ, तो मंत्रा है मानसिकता। कमोन, क्या है? जो अपने अंदर से निकालनी है। जरा बायां हाथ कमर पे लाइए, दायां हाथ सामने। हाँ, बोलिए अगर ठीक करनी है वास्तविकता, थोड़ा हिल लो। अगर ठीक करनी है वास्तविकता तो पहले ठीक कर लो मानसिकता। किसकी? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ शर्मा जी ठीक समझ रहे हैं। हाँ हाँ, हाथ आगे लाइए। क्या ठीक करना है? लवली ऑडियंस। अब हिटलर जो था ना, वो ऐसा बिलीफ बिल्ड कर देता था। वो क्या कहता था, तुम आर्यन हो। कौन हो? आर्यन। कौन हो? आर्यन। कौन हो? अब लोग भी मान जाते थे हम आर्यन है। ठीक कह रहा है। वो कहता था तुम आर्यन हो, तुम्हारे पास असीमित शक्तियां हैं, तुम साधारण नहीं, तुम्हारे जीन्स प्योर हैं, तुम्हारा डीएनए अलग है, तुम आर्यन हो। और बात जर्मनी में फैल गया। छोटा सा है जर्मनी, अपने उत्तर प्रदेश बाजू में, उसका आधा भी नहीं होगा। कुंभ मेले में आओ, जर्मनी रोज नहलाते हैं वहां पे, है जी। लेकिन वहां दिमाग में डाल दिया आर्यन है, और लोग भी कहने लगे यार बात तो ठीक है, हम तो आर्यन है। वो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम तो आर्यन है। और बात फैल गई, आर्यन है, आर्यन है। पूरा जर्मनी इतना सब दुनिया कंट्रोल कर लिया। हाथ आगे लाइए। क्यों? बिलीफ। लिटिल लाउड गाइस, कम ऑन। ये बिलीफ गेम चेंज करता है, जो कि पैटर्न से बन जाता है। उसी को बदलेंगे आज। दाएं हाथ आगे लाइए। शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ देवी जी, आप भी, सब लोग। हाँ एवरीबॉडी कम ऑन। हाँ ईशान सर। हाँ, शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। वन मोर टाइम, कम ऑन। शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। वर्ड एंड थॉट्स आर कनेक्टेड। मरा मरा से राम राम तक बंदा कहां से कहां पहुंच गया। कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपकी चेतना को, क्योंकि आप जाने अनजाने में अपने आप को सुझाव दे देते हैं। ए यहां कुछ नहीं होने वाला। ये क्या है? आत्म सुझाव। कम ऑन, क्या है? यहां तो मैं करके दिखाऊंगा। ये क्या है? आत्म सुझाव। शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? वेरी गुड, लवली ऑडियंस। हाथ आगे लाइए। क्या ठीक करना है? पैटर्न। अब देखिए, आपको आजू बाजू 7 जगह लाल रंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लाल रंग। ओके चलो स्टार्ट करो फटाफट से। 7 जगह लाल रंग फटाफट ढूंढो, पूरा फटाफट ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोगों को 7 जगह लाल रंग दिख गया? जल्दी से। ओके दिखा। तो जिनको लाल रंग दिखा, क्या उनको हरा रंग दिखा? नीला रंग दिखा? काला रंग दिखा? बस जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। हरा रंग था कि नहीं था? कमरे में काला रंग था कि नहीं था? पर दिखा नहीं। जो ढूंढोगे वही मिलेगा। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हाथ आगे लाइए। क्या ठीक करना है? लवली ऑडियंस। अब एक दिन रात को मुझे 11:15 बजे फोन आया। कितने बजे? किसी देवी जी की आवाज थी। बिंद्रा जी बोल रहे? मैं कहा जी बोल रहा हूं। ओहो नंबर मिल गया, मिल गया। मैं कहा आगे बताइए। ओ आगे कुछ नहीं, आपने मेरे हस्बैंड को क्या ट्रेनिंग दे दी है? मैं कहा जी क्या ट्रेनिंग ले गए? वो बाउंस बैक में गए थे। मैं कहा फिर? और जब से घर पे आए सबको सोफे पे बिठा दिया और सबको बिठा के बोल रहे बैठो तुम्हारा पैटर्न ठीक करूंगा। शर्मा जी समझ गए ना? हाथ आगे लाइए। पैटर्न बीवी का नहीं ठीक करना है, किसका करना है? हाँ दैट्स वेरी गुड। बायां हाथ लाइए कमर पे, दायां हाथ सामने। बोलिए परिस्थिति नहीं ठीक करनी है, मनस्थिति। किसकी? यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट। ये जो बेचारे एम्प्लॉई हैं वो सोचते हैं मेरे बॉस की ठीक हो जाए बस मनस्थिति।
उसकी ठीक कर दो सर, दिक्कत तो सारी उसी की है जी। पति सोचता है पत्नी की ठीक कर दो, तो दिक्कत वही है, परिस्थिति नहीं ठीक करनी। क्या ठीक करनी है? अब आत्म सुझाव के दो उपाय हैं। एक, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव आत्म सुझाव दीजिए। कैसे दीजिए? और दूसरा, विजुअल्स के रूप में दीजिए, चित्रित रूप में, इमेजेस के रूप में, विजुअल्स के रूप में। ऐसा आत्म सुझाव आपको काम आएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे असैसिनेशन की स्पेलिंग मैं कई बार पूछता हूं, कितने लोगों को मालूम है असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है? अब देखिए, बड़े हॉल में कम लोगों को मालूम है असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। तो आसान तरीका जानना चाहेंगे? कम ऑन, जानना चाहेंगे? बोलिए गधा। जोर से बोलिए गधा। दायां हाथ आगे लाके बोलिए गधा। उसके ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। मेरे ऊपर पूरा, क्या मतलब हुआ? गधा मतलब एस। उसके ऊपर एक और गधा मतलब एक और एस। उसके ऊपर मैं मतलब आई। मेरे ऊपर पूरा देश मतलब नेशन। हो गया असैसिनेशन। माइंड पिक्चर्स में काम करता है। कैसे काम करता है? विजुअल्स में काम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लाउडली? यस, नो? तो अपने आप को सही सुझाव दीजिए, विजुअल्स में दीजिए। सफल कैसे देखना चाहते हैं, अपनी सफल इमेज को विजुअलाइज करिए, अपनी सक्सेसफुल पिक्चर को विजुअलाइज करिए और अपने आप को सुझाव दीजिए। सारी क्षमता यहीं से निकल के आती, क्योंकि माइंड ही गेम चेंजर है। आर यू विद मी लाउडली? यस, नो? यही गेम चेंजर है। अब बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ना टीचर, में टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहा था पीछे, उनको भी विजुअली सिखाएं। अब रेडियो किसने इन्वेंट किया? अब लोगों को नहीं पता। मैंने एक वीडियो में बताया था टेक्निक है। अब देखो उसका तरीका क्या है। रेडियो नहीं चल रहा है, रेडियो नहीं चल रहा है। रेडियो को चलाओ, ऑन करो, नहीं चल रहा है, पुराना हो गया, ऑन करो, नहीं चल रहा है। हाथ आगे लाइए, मार हाथ, मार्कोनी। रेडियो चल पड़ा। तो किसने इन्वेंट किया? मार्कोनी ने किया था इन्वेंट। किसने इन्वेंट किया था? मार्कोनी। याद हो गया जी, मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। ये मार्कोनी वाला नहीं था, वो तो बोलने के लिए बोला था। मेरी बात समझ आ रही है? तो विजुअल, कम ऑन, क्या? देखो ऐसे ही टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? हाथ आगे लाइए। घंटी बज रही है, जोर से बोलिए। बज रही है, बजते जा रही है, लाउडर बजते जा रही है। फोन गरम हो गया, फोन, हाँ, गरम बेल से गरम हो गया। गरम बेल, गरम ग्रेल को ग्राहम बेल। हाँ, याद हो गया। आइए विद मी। तो स्टोरी याद रह जाती है। कम ऑन, क्या याद रह जाती है? स्टोरी, कहानी याद रह जाती है। आपके बिजनेस की क्या कहानी है जिसने आपको मोटिवेट किया है? आपके बिजनेस की क्या स्टोरी है जिसने आपको मोटिवेट किया है? मेरे भी बिजनेस की एक स्टोरी है जिसने मुझको मोटिवेट किया है। जानना चाहेंगे? जल्दी बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। अभी एक प्रोफेसर, ये मार्केटिंग लेसन मैंने कहीं बताया था। एक बार एक प्रोफेसर ने कहा कि भाई मैं मार्केटिंग आपको सारी एक ही घंटे में सिखा दूंगा। आप भी सीखना चाहेंगे? कम ऑन, सीखना चाहेंगे? तो प्रोफेसर ने एक देवी जी को स्टेज पे बुलाया। कोई देवी जी आएंगे स्टेज पे? हाँ, आ जाइए, आ जाइए। एनीबडी? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो जरा जोर से उत्साह बढ़ाइए देवी जी का। प्रोफेसर ने कहा, इमेजिन करो। क्या करो? इमेजिन करो कि आप एक नाइट पार्टी में हो। कहां पे हो? बेबी डॉल में सोने दी। गाना बज रहा है वहां पे। क्या बज रहा है? गाना बज रहा है जी। लंबरगिनी चलाई जाने हो, और गाना बज रहा है और डांस कर रहे हैं। हाँ, डांस कर रहे हैं। और वहीं पे ही देवी जी, क्या नाम है आपका? एक लड़का नेहा के पास जाता है। नेहा, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई एम हैंडसम, वुड यू लाइक टू हैव अ डांस विद मी? तो प्रोफेसर ने बोला, इसको क्या बोलते? बोला, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। बच्चे एक्साइटेड हो गए, लेकिन नेहा बुरा मान गई। उसने थप्पड़ मार दिया। तो प्रोफेसर ने पूछा, इसको क्या बोलते? बोला, इसको बोलते हैं कस्टमर फीडबैक। पर लड़का हार नहीं माना, बाउंस बैक किया। सोचा किसी इन्फ्लुएंसर को लेके जाता हूं और उनसे बात कराता हूं। बोला, इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग। क्या बोलते हैं? लेकिन लड़का हार नहीं माना और दोबारा चला गया। और जैसे ही नेहा के पास जाता है, नेहा का बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है। बोला, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई गैप। नेहा की डिमांड है पर सप्लाई नहीं है। लड़का फिर जाता है दोबारा, और इस बार लड़के की गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है। बोला, व्हाट इज दिस कॉल्ड? एंटरिंग, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट।
Problem in entering into? Hey, can we acknowledge Neha, please, guys? Come on, can we acknowledge Neha? Thank you very much. Very simple. हाथ आगे लाइए. Visual. Come on, क्या? जोर से बोलिए. Images याद रह जाती हैं, स्टोरी याद रह जाती है, विजुअल्स याद रह जाती है, डेटा भूल जाते हैं. मेरी बात समझ आ रही है? सो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन आता है स्टोरी से, विजुअल से, इमेजेस से. क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही चलते हैं आगे. जरा दोनों हाथ आगे लाइए. जोर से बोलिए, आई एम सक्सेसफुल. अब इसमें क्या है? आई एम सक्सेसफुल बैठे बैठे बोलना है, आई बिलीव खड़े होके बोलना है, आई क्रिएट बैठे बैठे बोलना है, आई एम अ विनर खड़े होके बोलना है. आर यू रेडी? तो कॉपी पेन बाजू में रख लीजिए, खड़े नहीं हो पाएंगे. थोड़ा सेट होकर के बैठ जाइए, खड़े नहीं हो पाएंगे. थोड़ा आगे होकर के बैठिए, खड़े नहीं हो पाएंगे. राइट? और जोर से खड़े होना है. इज दैट ओके? एवरीबॉडी टुगेदर. ओके, टुगेदर. आई एम सक्सेसफुल बैठे बैठे, आई बिलीव खड़े होके, आई क्रिएट बैठे बैठे, आई एम अ विनर खड़े होके. ओके, रेडी? ओके, एवरीबॉडी रेडी? हाँ, देवियों गोद में पर्स मत रखिएगा, कॉपी पेन पीछे रख लीजिएगा, थोड़ा आगे होके बैठिएगा. ओके ओके, लेट्स गेट रेडी. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी. ओके, आर यू रेडी? हाँ जी, आर यू रेडी पे खाली यस बोलना था, खड़े नहीं होना था, खड़े नहीं होना था. तो पहली लर्निंग क्या है? सक्सेसफुल लोगों से भी गलती हो जाती है. कम ऑन लाउड. सक्सेसफुल लोगों से गलती हो जाती है, पर उनको विश्वास है कि वो क्रिएट करेंगे और विनर बनेंगे. आर यू विद मी? लाउडली यस नो. ओके 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 ओके. आई एम सक्सेसफुल बैठे बैठे, आई बिलीव खड़े होके, आई क्रिएट बैठे बैठे, आई एम अ विनर खड़े होके. ओके, गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी. थोड़ा दोनों हाथ आगे लाइए, दोनों हाथ आगे लाइए. ओके, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर. ओके, थोड़ा आगे हो जाइए. ओके, कम ऑन, आर यू रेडी? 1. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ हाँ हाँ. आई एम सक्सेसफुल कैसे बोलना था? बैठे बैठे. आई बिलीव कैसे बोलना था? ओके ओके. पर लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग खड़े हो गए हैं जी. तो दूसरी लर्निंग क्या है? सक्सेसफुल लोगों से दोबारा गलती हो जाती है. सक्सेसफुल लोगों से दोबारा गलती, पर वो विश्वास रखते हैं क्रिएट करेंगे और विनर बनेंगे. 1 बैठे बैठे, 2 खड़े होके, 3 बैठे बैठे, 4 खड़े होके. आर यू रियली रेडी? अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए. फाइनल राउंड. कम ऑन. इकट्ठे खड़े होना है. कैसे खड़े होना है? इकट्ठे खड़े होना है. ओके, हाथ आगे. कम ऑन, इकट्ठे खड़े होना है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. आर यू रेडी? 1. हाँ, कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो गए. हाँ हाँ, कुछ लोग फिर से खड़े हो गए. तीसरी लर्निंग क्या है? सक्सेसफुल लोगों से बार बार गलती हो जाती है. कम ऑन, सक्सेसफुल लोगों से बार बार गलती हो जाती है, पर वो विश्वास रखते हैं क्रिएट करेंगे और विनर बनेंगे. फाइनल राउंड. कम ऑन, आर यू रेडी? 1 2 3 4. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Can we acknowledge everybody? Jordar. Please take your seat. Thank you. Please take your seat. Thank you. Thank you. हाँ जी, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम. ये क्या है? कुछ लोगों का क्या खराब हो जाता है? वो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह. ये तो फिर भी ठीक है, कुछ सरकारी कंपनी में काम करते हैं, वो बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम, पूरी तनख्वाह, 0 काम. हाथ आगे लाइए. क्या खराब हो गया है? हाँ जी, लवली ऑडियंस. वो क्या कहते हैं जी? 2 बार लंच, 1 बार पंच, लाइफ है तंज. हाँ जी, देखिए पता है क्या है? पंजाब में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था. कहाँ पे? एक मैडम मिली, कहती बिंद्रा जी. मैं कहा हाँ जी. कहती है आपका कहना तो सही है, पर मैंने रहना वही है. हाथ आगे लाइए. क्या खराब हो गया? हाँ जी, किसका ठीक करना है? तो आगे चलते हैं. पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर, दे रिमेंबर हाउ डू यू मेक देम फील. कम ऑन, हाउ डू यू मेक देम? बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सामने. हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आगे हो जाइए.
बोलिए अगर डीलिंग ठीक करनी है ऐसे नहीं, थोड़ा हिलो सोने हो। अगर डीलिंग ठीक करनी है पहले, कम ऑन, पहले फीलिंग ठीक कर लो। किसकी? दोनों की करनी है। ओके ओके, लवली ऑडियंस, हियर मी नाउ। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे ब्रांड्स अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं? अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। वो अटेंशन कैप्चर कर पाते हैं, वो स्पून फीड नहीं करते ऑडियंस को, वो एक अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज, मुस्कुराहट। ध्यान देना, मैं सर्विस की टीम को भी बताता हूं हमेशा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मुस्कुराहट आनी चाहिए, डिलाइटफुल सरप्राइज। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? डिलाइटफुल सरप्राइज। आपका कस्टमर क्या बोले, जरा दायां हाथ पीछे लेके जाइए। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए अरे वाह। ऐसे नहीं, आंखें बड़ी होनी चाहिए, मुंह खुलना चाहिए, हैरान होना चाहिए। जोर से बोलिए अरे वाह। ऐसे नहीं, आवाज भी तेज आनी चाहिए। हाँ जी, लाउड गाइस, पीछे, दायां हाथ पीछे, अरे वाह, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्या करें कि कस्टमर बोले अरे वाह? कम ऑन, ऐसा क्या करें कि कस्टमर बोले? या जोर से बोलिए अरे वाह। ऐसा क्या करें कि कस्टमर बोले अरे वाह? कस्टमर बोले I'm changing, Baba. Hurry up, yeah. Sorry, are we late? It's okay. Let's leave. तू अंदर क्या कर रहा था? सर अंदर डस्टिंग कर रहा था। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोनिक्स, ब्राइट इज राइट। Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. Solitaire for your wife. इससे बड़ी वाली दिखाइए। 1 carat diamond. First anniversary? 10th। इससे महंगी वाली रिंग दिखाइए। 10th anniversary. Excellent. What a lucky wife. ये लीजिए, 3 carat diamond. Hearts and arrows cut. So, when is the anniversary, sir? Yesterday। Five carat diamond, princess cut. Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. कितने की है? नहीं यार। हाँ यार। चलता हूँ। कोई नहीं यार, होता है। अरे अमित कैसा है यार? ये इसे क्या हो गया? इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ। कैंसिल हो गया। नहीं यार। Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. प्यार की राह में चलना सीख, प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की चाह में जलना सीख। Men Will Be Men,
Seagram's Imperial Blue Super Hits music series. या बेबी या Men Will Be Men. Seagram's Imperial Blue Super Hits music series. देख लो बच्चों। अरे ये बाद में पिलाना बाबा। तो बाबा बड़ा है तो एक जीरो बड़ा है। एक और बाबा लास्ट बस लास्ट। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए एमसी हमेशा। Camlin Permanent Markers. Really permanent. ना लाउड, कम ऑन। एक दफा मैं गाड़ी चला रहा था, अमूमन ड्राइवर रहता है मेरे पास। नई गाड़ी, नया टायर, फिर भी पंचर हो गया। मैंने स्टोरी कहीं बताई थी, किसी को याद है? याद है? बस किसको नहीं मालूम स्टोरी है? पूरे हॉल को नहीं मालूम, 2-4 लोगों को मालूम है। 14 जून दिल्ली में गर्मी, संडे का दिन था, दोपहर 1 बज रहे थे और मेरे को स्टेपनी बदलनी आती नहीं, दूर दूर तक कोई है नहीं। आप बोल सकते हैं डॉक्टर बिंद्रा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, स्टेपनी बदलनी तो आती नहीं आपको? नहीं आती, सीखूंगा भी नहीं। जो काम कोई और कर सकता है वो मैं वैसे भी नहीं करता। सो स्टेपनी मैं नहीं बदल पा रहा था। वहीं एक लड़का रिक्शे पे जा रहा था, ऐसा पूर्वांचल का लड़का था शायद। मैं उसको रोका, कहाँ हो? मैं कहा स्टेपनी बदलनी है। अरे हमको आता नहीं है। मैं कहा मुझको भी नहीं आता, दोनों भाई मिलके करेंगे, आजा। द बॉय वॉज काइंड। उसने अपने रिक्शा रोक दिया और आके मेरे साथ स्टेपनी बदलने में लग गया। अपने मामा जी को फोन, अरे मामा जी तनिक बताइए कैसे करते हैं। इमेजिन उसका मामा जी उसको डिक्टेट कर रहे, बेटा ऐसे पाना लगाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे जैक लगाओ। अब 15 मिनट के काम में 25 मिनट लग गया, क्योंकि डिक्टेशन ले लेके सीख सीख के फोन पे कर रहा था। टायर बदल गया, बिस्लेरी के कैन लेके रेडी पे। अब वो अपनी दुकान की तरफ चलने लगा तो मैं उसको रोका, 500 रुपए देने लगा। तो जैसे ही मैं उसको पैसे देने लगा तो उसने ऐसी बात बोल दी जो मैं जिंदगी में कभी भूलता नहीं। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? मैं जैसे ही 500 रुपए देने लगा तो कहता है, भाई साहब हम मजदूरी का पैसा लेते हैं, मदद करने का नहीं लेते। क्या बोला? हम मजदूरी का पैसा लेते हैं। तो मेरे मुंह से क्या निकला? ना लिटिल लाउड गाइस, कम ऑन। क्या ऐसे आदमी को मैं जिंदगी में भूल सकता हूं? अगर आप भी कुछ ऐसा कर दो, अरे वाह, तो क्या कस्टमर आपको जिंदगी में कभी भूलेगा? जब जरूरत पड़ेगी तो आप ही को याद करेगा। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? हमारे देश में जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, सभी फ्रेंचाइजीज में नंबर 1 रैंक इस बार दिल्ली के ट्रांस यमुना के फ्रेंचाइजी प्रांशु रंजन जी का आया है। प्रांशु रंजन इधर नहीं है, लेकिन प्रांशु रंजन जी के टीम मेंबर हैं आप पांडे जी। जरा एक बार इनका उत्साह बढ़ाइए। 21 साल के यंग लड़कों की टीम और करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, राइट? ये क्या है? बिलीफ है। लिटिल लाउड गाइस, कम ऑन। क्या है? बिलीफ। जब ये हमारे आईबीसी बने प्रांशु रंजन, तो मैंने पूछा, जब इनकी रैंक 1 आई, मैं मिला भैया
इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? पैसे थे नहीं, लैपटॉप और अपना बाइक और लैपटॉप बेच के आईबीसी बने। मैं कहा इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? बोला एक बात का विश्वास था कि विवेक बिंद्रा की कंपनी है, कोई गलत तो हो नहीं सकता। जब विवेक बिंद्रा काम कर रहे हैं, इसमें लगे हैं, तो सफलता मिलेगी। और उस मोटिवेशन के साथ वो आगे बढ़े और फिर आईबीसी से आगे चल के फ्रेंचाइजी भी बने और फ्रेंचाइजी से टॉप 20 में आए। और पिछले क्वार्टर में हमने क्या बोला? ये है फ्रेंचाइजी प्रांशु रंजन, रैंक है इनका देश में नंबर 1। 21 साल के यंग लड़के। ये उनके पार्टनर है पांडे जी। पांडे जी आप कितने साल के हैं? आप भी 21 साल के हैं। लवली, पांडे जी का भी जोरदार उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू। सो क्विकली आगे बढ़ते हैं। जरा दाएं हाथ आगे लाइए। कम ऑन। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा। अच्छा, कई लोग हाथ ऊपर नहीं लेके जा रहे, उनको लग रहा है उनका ढक्कन नहीं है। अच्छा, ये भी ढक्कन की निशानी है कि मेरा ढक्कन नहीं है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हाथ आगे लाइए। बोलो भैया ढक्कन हटा लो। हाँ जी, किसका हटाना है? ये भी ठीक है, बाजू वाले का नहीं हटाना है कि नहीं? तो यमी नाउ। जरा बायां हाथ कमर पे लाइए, दायां हाथ सामने। हाँ, थोड़ा आगे हो जाइए। हाँ, थोड़ा हिलो सोनियो, पंजाबी डांस। हाँ, बोलिए अगर अर्निंग बढ़ानी है। ऐसा नहीं, थोड़ा हिलो सोनियो। हाँ, वन मोर टाइम। अगर अर्निंग बढ़ानी है, पहले कम ऑन, पहले थोड़ा लर्निंग बढ़ा लो। किसकी? हाँ जी, कम ऑन, किसकी? लवली ऑडियंस, कितने लोग रोज सुबह 1 घंटा लर्निंग करते हैं? रोज 1 घंटा लर्निंग, इसको रिचुअल बना लीजिए, कसम खा लीजिए। क्या खा लीजिए? कई लोग होते हैं जीवन भर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कसम खा लिया। क्या खा लिया? ऐसा ही कई लोग होते हैं जीवन भर अपनी सारी नमाज रोज पढ़ते हैं नियम से। जैसे आप धार्मिक चीज के लिए कसम खाते हैं, वैसे ही अपने आर्थिक, व्यवहारिक, अपने व्यापारिक जीवन को बढ़ाने के लिए भी कुछ तो कसमें खानी पड़ेंगी। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तो लर्निंग पर रोज फोकस करना है। किस पे करना है? रोज सुबह मोबाइल ऐप बड़ा बिजनेस की खोलिए, ईयरफोन लगाइए, मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए, 1 घंटा लेक्चर भी सुनिए, वॉक भी करिए। सबसे हल्का वर्कआउट दुनिया में कम से कम वॉक करना है। वन मोर टाइम। दुनिया का सबसे हल्का वर्कआउट कम से कम वॉक करना है। और अगर आप 1 घंटा वॉक भी नहीं करते तो आगे चल के आपका जीवन कठोर होने वाला है। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? टाटा, बिरला, अंबानी वो भी वॉक करते हैं, तो मेरे को और आपको तो करना ही चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? रोज लर्निंग 1 घंटा, रोज वॉक 1 घंटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाउंस बैक करने के लिए रूल क्या है? जरा दोनों हाथ आगे लाइए, थोड़ा आगे झुकिए, बोलिए ढूंढो ढूंढो पॉसिबिलिटी ढूंढो। कम ऑन, ढूंढो ढूंढो। क्या ढूंढो? कई लोग जिंदगी भर डिफिकल्टी ढूंढने में लगे हैं। क्या ढूंढने में लगे? डिफिकल्टी। उन्हें कुछ भी बता दो, डिफिकल्टी ढूंढ के बता देंगे। और कुछ लोग हैं, उन्हें कुछ भी बता दो, पॉसिबिलिटी ढूंढ के बता देंगे। क्या बता देंगे? अगर आप डिफिकल्टी पे फोकस करते हो तो डिफिकल्टी का साइज बड़ा हो जाता है, पॉसिबिलिटी पे फोकस करते हो तो पॉसिबिलिटी का साइज बड़ा हो जाता है, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हो तो अपॉर्चुनिटी का साइज बड़ा हो जाता है। डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है। निकाह किससे करना है? पॉसिबिलिटी से करना है। वुड यू एग्री विद मी गाइस? लवली ऑडियंस, कम ऑन। हाथ आगे लाइए। यदि आप में है करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी तो फोन करिए एंड जॉइन। कम ऑन लिटिल लाउडर, कम ऑन, जॉइन आईबीसी। ये आईबीसी का मॉडल इसीलिए बनाया गया, आपका करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी और बढ़ेगा। पर हाँ, एक बात है, जल्दी बताऊंगा आपको। इस बार जो लोग आज हमारे साथ हैं और जो बाउंस बैक अटेंड कर रहे हैं और जो ईएई के यूजर भी बाउंस बैक अटेंड कर रहे हैं, अगर आप अभी आईबीसी बनते हैं तो हम आपको दे रहे हैं फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप गाइस। बस फोन करके हाथ आगे लाइए। कॉल नाउ टू जॉइन आईबीसी। कम ऑन, कॉल नाउ टू जॉइन आईबीसी। जरा आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करेंगे। सीधा कोर बिजनेस पे आते हैं। मोटिवेशन तो हो गया कुछ, कोर बिजनेस पे आते हैं। 15 स्टेप जिससे बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जानना चाहेंगे? कम ऑन, जानना चाहेंगे? 2 प्रश्न का उत्तर। पहला, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरे अलावा कोई कर ही ना पाए। जिसके पास इन 2 प्रश्नों का उत्तर है उसको बिजनेस में कोई हरा नहीं सकता। आज आप जानते हैं हमारे जितने इन्वेस्टर है ना, वो आके पूछते हैं कि नंबर 2 पे कौन है, बड़ा बिजनेस के बाद नंबर 3 पे कौन है।
नंबर 4 पे कौन है? तो एक सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, उनकी इन्वेस्टिंग कंपनी इंडिया में, वो भी हमारे इन्वेस्टर अभी है नहीं, होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात जान के बड़ी अच्छी लगी बिंद्रा जी, आपके बारे में रिसर्च किया, नंबर 2 ढूंढ रहे थे, और हमको याद आया कि 80s में कोई पूछता था कि नंबर 1 पे हीरो कौन है बॉलीवुड का, तो बोलते थे कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक केवल अमिताभ बच्चन है, नंबर 11 पे कोई आएगा तो ढूंढ के बताएंगे। ऐसा ही बड़ा बिजनेस है, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक बड़ा बिजनेस है। नंबर, हाथ आगे लाइए, नंबर 11 ढूंढ के बताएंगे। Are you with me loudly? Yes, no? Of course, ये इसका मैं कोई श्रेय मैं नहीं लेता हूँ, इसका श्रेय हमारी लीडरशिप, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल, हमारे IBC, हमारे कंज्यूमर्स हैं, जिन लोगों ने हमारे को सफल बनाया, और उनके लिए ही हम काम करते रहेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं लाउडली? यस, नो? लवली ऑडियंस, देखिए ऐसा क्या करें कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ऐसे हो कि कोई और ना कर पाए। कम ऑन, ऐसे हो कि कोई, तो ढूंढो। जरा हाथ आगे लाइए, थोड़ा और आगे आइए, आगे झुकिए, हाथ सामने लाइए, सहारा मत लीजिए, बोले ढूंढो ढूंढो, नई प्रॉब्लम ढूंढो। हाथ आगे लाइए, हैसल, प्रीमियम, नया हैसल, बड़ा प्रीमियम। जैसे ही कोई बड़ी प्रॉब्लम ढूंढ के आप सॉल्व कर देते तो आपको प्रीमियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम। प्रीमियम 2 प्रकार के होते हैं। वन मोर टाइम, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रीमियम होते हैं। एक प्रीमियम होता है मार्केट शेयर के रूप में, और एक प्रीमियम होता है प्रॉफिट के रूप में। आइए विद मी। एक प्रीमियम होता है पैसे के रूप में, और एक होता है मार्केट शेयर के रूप में। कई लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन मार्केट शेयर पूरा ले जाते हैं। जैसे कि शाओमी हो गया या जियो हो गया, शुरू में प्रॉफिट पे काम नहीं किया लेकिन पूरा मार्केट शेयर ले लिया। और दूसरे होते हैं जो क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट बहुत बड़ा कमा जाते हैं। दोनों संभावनाएं हैं आपके पास में, पर लेकिन आपको गड्ढा ढूंढना है, नया गड्ढा, गैप। क्या ढूंढना है? नया गड्ढा, गैप। कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपकी प्रगति तभी होगी जब आप नए नए गड्ढे ढूंढ के भरेंगे, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो भी आपकी प्रगति तभी होगी जब कस्टमर की लाइफ के नए गड्ढे ढूंढ के भरेंगे। आइडिया बड़ा सिंपल है। दोनों हाथ आगे लाइए, फिर से आगे झुकिए, और जो कंप्यूटर पर देख रहे हैं वो भी मुस्कुरा के बोलिए, ढूंढो ढूंढो, नया गड्ढा ढूंढो। कौन ढूंढेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ही ढूंढूंगा। हाँ हाँ शर्मा जी, हाँ हम नहीं ढूंढेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। हम का चक्कर बड़ा गलत है, गड़बड़ है, इसमें समझ नहीं आता करेगा कौन। इलाहाबाद से हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर में जब मैं था, फर्स्ट ईयर में एक देवी जी आई थी, तो रैगिंग तो नहीं लेते थे लेकिन इंट्रोडक्शन लिया। मैं पूछा अपने बारे में बताइए, बोलिए हमारा नाम वर्षा सिंह है। आगे आगे कुछ नहीं, हम इलाहाबाद से आए हैं। तो मैं कहा आपके साथ 36 कितने आए? नहीं नहीं आप गलत समझ बैठे, हम अकेले ही आए हैं। ये हम में ना पता नहीं चलता जिम्मेदारी किसकी है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? वो मोदी जी बोल रहे थे कि स्वच्छ भारत करो। हाँ जी करेंगे, सब करेंगे, आप लोग संभालो, मैं जरा चाय पी के आता हूँ। तो पता नहीं चलता काम करेगा कौन, जिम्मेदारी किसकी है। यू गॉट इट राइट, थैंक यू। देखिए पहला चीज क्या है, अगर हैसल ढूंढना है तो कस्टमर की लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और आप समय बचा सके तो आपको प्रीमियम मिलेगा। जैसे IRCTC, मैजिक ब्रिक्स, ओला, इन लोगों ने कस्टमर के समय को बचा लिया। आर यू विद मी? बटन दबाओ, ओला आई। वन मोर टाइम, कम ऑन, बटन दबाओ, ओला आई। दूसरा, या फिर कस्टमर के किसी बहुत मेहनत को बचा लो। चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने बहुत मेहनत बचा लिया। आपके घर पे आकर के आपका आंखों का टेस्ट भी कर लेते हैं, चश्मा भी घर पहुंच जाता है। बाजार जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी पार्क करने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेके जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे चश्मे का काम खत्म हो गया, मेहनत बचा ली, प्रीमियम मिला। हाथ आगे लाइए, हैसल, प्रीमियम। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। तीसरा है कि कस्टमर की जिंदगी का कोई कंफ्यूजन खत्म कर दो, अनसर्टेनिटी खत्म कर दो, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दो। पॉलिसी बाजार ने ऐसे ही किया। पॉलिसी बाजार ने कहा कि सारी पॉलिसी जो कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे अच्छी होगी आप ले लीजिए। तो कंफ्यूजन खत्म हो गया, अनसर्टेनिटी खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, इजी कर दिया। ट्रिवैगो ने होटल्स के लिए इजी कर दिया, चीजों को कंपेयर करके दिखा दिया, इसलिए इनको बड़ा मार्केट शेयर मिला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पॉलिसी बाजार कुछ ही साल पहले आया और देश में नंबर 1 हो गया, और कितनी सारी इंश्योरेंस बेचने की पहले भी कंपनीज थी, वो अपने आप पीछे हो गई, क्योंकि कस्टमर की लाइफ में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ईज आउट कर दिया। जरा दोनों हाथ आगे लाइए, बोलिए अभी तो बताया था, ढूंढो ढूंढो, नया गड्ढा ढूंढो। पुराना नहीं, भरे हुए गड्ढे में घुस रहे हो, जो किसी ने पहले ही भर दिया उसमें घुस रहे हैं। देखिए हमारे IBCs को भी हम समझाते हैं, हमारे साथ काम करने का IBCs को एक बड़ा फायदा मिलता है। जानना चाहेंगे? कम ऑन, जानना चाहेंगे? IBC को कस्टमर कभी भी फोन करके ये तो नहीं बोल सकता
कि विवेक बिंद्रा जी से ज्यादा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा बिजनेस से ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंपनी कर रही है, या आपसे ज्यादा सस्ता प्रोग्राम वो कंपनी कर रही है? हमसे अच्छा और हमसे सस्ता तो देश में नहीं मिलेगा। अगर आप में से कुछ आईबीसी हैं तो आप इस बात को अग्री करेंगे लाउडली, यस नो? अगर आप अग्री करते हैं तो जोरदार कम ऑन यस नो। ये तो पक्का है, कोई ये नहीं, कंपेयर करने के लिए कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता आपको कि आपसे अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो करते हैं या आपका महंगा उनका सस्ता है। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? मार्केट ऐसे ही कैप्चर की जाती है जब आप नए गड्ढे ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? बाकी तो पीछे पीछे कॉपी करने वाले आ जाते हैं, बट विनर टेक्स इट ऑल। लाउडली गाइस सुन लीजिए मेरी बात को, विनर टेक्स इट ऑल। जोर से बोलिए, कम ऑन। क्या? विनर टेक्स इट ऑल। विनर हमेशा सब कुछ ले जाता है। विनर हमेशा सब कुछ ले जाता है, रूल है ये। ओयो के पीछे 40 कॉपी करने वाली कंपनी आई, ओयो रह गया, सब साफ हो गए। आर यू विद मी? अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पीछे 40 कॉपी करने वाली कंपनी आई, वो सब साफ हो गए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट रह गया। आर यू विद मी? ओला को कॉपी करने वाली 40 कंपनी आई, ओला रह गया, बाकी सब साफ हो गए। आर यू विद मी? बायजूस को कॉपी करने वाली, स्कूल में पढ़ाने वाली 50 कंपनी आई, बायजूस के अलावा सब साफ हो गए, केवल बायजूस रह गया। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? रूल है विनर टेक्स इट ऑल। लाउडली कम ऑन, विनर टेक्स इट ऑल। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए करेक्शन की, इंप्रूवमेंट की, और वहीं से सारी बात बनती है। चौथा कि या तो वो इतना सस्ता कर दो कि मार्केट में कोई और बचे ही नहीं। ओयो और शाओमी इसी मॉडल पे आगे निकले, उन्होंने भी एक अलग प्रकार का गड्ढा ढूंढ के सॉल्व किया। पांचवा, या फिर कस्टमर की आने वाली समस्या को, अनसर्टेनिटी को अभी खत्म कर दो, एंटिसिपेटेड रियलिटी उसको आज दिखा दो। तो उसके लिए, जैसे आपकी बेटी की अगर शादी है और आप देखना चाहते हैं मंडप कैसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं विजुअल रियलाइजेशन, कि आज ही दिखा दिया आपने। 3D कि कई एनिमेटेड मूवीज बना के दिखाया जाता है कि आपका घर यहाँ होगा, इस फ्लोर पे होगा, पार्किंग इधर होगी, स्विमिंग पूल ऐसा दिखेगा, या शादी में मंडप ऐसा दिखेगा। तो ये भी एक नई प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करी, कस्टमर को विश्वास आता है और कस्टमर एडवांस पेमेंट दे देता है। नहीं तो छठा, कस्टमर की जो प्रायोरिटी है उसको बोलो तुम वहां फोकस करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। जैसे कि बीपीओ, एचआर, लीगल, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स, आईटी की कितनी आउटसोर्सिंग कंपनीज आ गई, वो बोलते हैं आप मेन धंधा करो और सपोर्ट की चीजें हम संभाल लेंगे। तो या फिर ऐसा करो कि उसको कोई नई सर्विस जो चाहिए थी घर पे, उसको सैलून चाहिए था, डाइटिशियन चाहिए था, वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए था, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टीचर जो चाहिए, वो अर्बन क्लैब, हमारे प्रोफेसर भी हैं अभिराज सिंह भाल, इसको अर्बन कंपनीज का नाम हो गया अब नया, तो वो अपने आप आपको दिया। तो क्या किया इसने भी, नया गड्ढा ढूंढा, भरा। हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई नए गड्ढे ढूंढ के आगे बढ़ता है। वेंडर ढूंढना पहले मुश्किल होता था, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और जसडाइल ने आपको वेंडर ढूंढ के दिखाए। ऐसा ही नौवा, स्पेशलाइज्ड रिसोर्स या इक्विपमेंट चाहिए। जेसीबी, आप जेसीबी खरीदते हो मकान बनाते वक्त या किराए पे मंगाते हो? आपने मकान बनाया अपना, किसी ने घर पे कोई बढ़िया मकान बनाया हो, तो जब आपने बनाया मकान तो जेसीबी आई वहां पे, ऐसा तो नहीं है आपने लखलानी जी जेसीबी खरीद ली हो, ऐसा तो नहीं है कि होता है। आप किराए पे ले लेते हो। कैसे लेते हो? ये नहीं कि घर में 4 गाड़ी खड़ी है, एक जेसीबी भी रख लो। माँ कहती है बेटा दूध अंडा ब्रेड लेके, अच्छा चलो जेसीबी लेके जा रहा है, बाहर बाजार में दूध लेके आ रहा है, राइट? यू डोंट गो बाय जेसीबी ना। हाँ, तो वो क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे ही कई बारी स्पेशलाइज्ड रिसोर्स होते हैं, अर्थ मूवर, इक्विपमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, ये कई प्रकार के सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना के देते हैं। या फिर ये देख रहे हो कि एक लड़की ये क्या कर रही है, अनयूजुअल पिक्चर है, शी इज यूरिनेटिंग। पर क्या लड़कियां यूरिनेट ऐसे करती हैं? नहीं, उनको WC पे बैठना पड़ता है। वो WC पे बैठ के ही यूरिनेट कर सकती हैं। पर ये खड़े होकर क्यों दिखाया गया यहाँ पे? ये इसीलिए दिखाया कि IIT के यंग लड़के 3rd ईयर के अंदर उन्होंने प्लास्टिक का एक डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं स्टैंड एंड पी डिवाइस। अब महिला एक पब्लिक टॉयलेट को यूज करते वक्त उसको जो गंदा टॉयलेट होता है उसको UTI नाम की बीमारी हो जाती थी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो तुरंत कैच कर लेते हैं। और वो बीमारी ना हो तो वो उसको बैठना ना पड़े पब्लिक टॉयलेट पे, तो दूर से वो स्टैंड एंड पी डिवाइस के खड़े होकर के शी कैन यूरिनेट। अब लड़कों ने डिवाइस बनाया, 10 रुपए की आइटम बनी है केवल, और बाजार में देना शुरू किया। अभी सेल्स हुई नहीं, और वो यंग लड़कों की तीसरे साल में IIT 3rd ईयर के अंदर उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 80 करोड़ रुपए हो गई। आर यू विद मी? और ये 80 करोड़ से 1000 करोड़ भी हो जाएगी। जरा दोनों हाथ आगे लाइए, बोलिए, बार बार बता रहे हैं, ढूंढो ढूंढो नया गड्ढा ढूंढो। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? पर क्या कम बुद्धि का आदमी खाली मॉडल कॉपी करता है? क्या करता है? मॉडल कॉपी करता है। अरे इसका चल गया, इसका चल गया, इसका चल गया, हम चलाएंगे। नहीं समझे आप? अब मैं भी चलाऊंगा बस। ऐसे ही देखिए क्या है, ये सॉस की बोतल पहले डेल मोंट की आया करती थी, तो जरा हाथ में बोतल पकड़िए ऐसे, बाएं हाथ में पकौड़ा लीजिए,
है ना। सर्दियों में गरम गरम पकौड़ा आपके हाथ में, अब केचप को लीजिए, थोड़ा सीधा करिए, बोतल को डालिए केचप उसमें। भैया आप नहीं डाल रहे हैं? हाँ डालिए, हाँ हाँ डालिए, निकल नहीं रही है, थिक है सॉस, डालिए। अरे जोर से हिलाइए, नहीं निकल रही है। और जब बहुत जोर से हिलाई तो निकल के आपके कमीज पे गिर गई। अब आपके मुंह से क्या निकला शर्मा जी मैं जानता हूं, गुस्से में आपने क्या बोल दिया, मैं यहां नहीं बोल सकता। तो इन्होंने प्रॉब्लम को समझा, हाथ आगे लाइए, ढूंढो ढूंढो नया गड्ढा ढूंढो। इन्होंने पिचकू सॉस बनाई, पकोड़ा हाथ में फिर से पकड़िए, आराम से बॉटल पकड़िए, पिचका के निशाना लगा के सॉस उस पर डाल के पकोड़ा मुंह में डालिए, और मुंह से क्या निकलेगा? ना लाउड, कम ऑन। अरे वाह। कस्टमर अरे वाह कैसे बोले, दैट्स इंपॉर्टेंट। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? दैट्स इंपॉर्टेंट। कैसे वो अरे वाह फीलिंग जनरेट कर सकते हैं। सो हमने भी अरे वाह फीलिंग क्रिएट किया आईबीसी ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए। आज अगर आपने आईबीसी के लिए फोन लगाया, कम ऑन, क्या लगाया, तो आपको जिंदगी भर के लिए ईएई कोर्स मिल जाएगा। आपको जिंदगी भर के लिए सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे। आपको सारे ईएई के 2 इवेंट आने वाले, वो भी फ्री में अटेंड करने को मिलेंगे। और सारे बिजनेस टेम्पलेट, चेकलिस्ट, टूल, स्ट्रैटेजी शीट, फॉर्म, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट, अलादीन का चिराग, जोर से बोलिए, थोड़ा रगड़िए चिराग को, अलादीन का चिराग, कम ऑन, अलादीन का चिराग। हाँ चिराग रगड़िए, वो क्या निकलेगा? जो हुक्म मेरे। वाह वाह वाह। सोचिए ऐसा ही हो जाए, धंधा आसान हो जाए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तो ये किसको मिल रहा है जो अभी फोन करेगा? ये आईबीसी क्या है, फोन करके पूछिए क्या आईबीसी क्या है। तो जो आईबीसी हैं वो भी अपने सारे पोटेंशियल आईबीसी से बात कर लीजिए, भैया आईबीसी क्या, अभी बताता हूँ, क्योंकि आपको मिल रहा है एलटीएम, लाइफ टाइम मेंबरशिप। और सामने वाले के मुंह से क्या निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, बस ऐसे ही जोर से, कम ऑन। अरे वाह, बिल्कुल ठीक, जोर से। सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी, ज्वाइन आईबीसी। ये बहुत अच्छा हमने एक मॉडल बिल्ड कर दिया जहां पे एक व्यक्ति अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहा है। अब आगे चलते हैं, नया प्रॉब्लम ढूंढे कैसे। लावा मोबाइल का धंधा पूरा खत्म हो गया था, पूरा बिजनेस डूब गया था। उसने क्या ढूंढा? उसने देखा कि इकोसिस्टम में नए गड्ढे क्या थे। उसने देखा ऊपर से, हाथ आगे लाइए, ऊपर से, जोर से बोलिए, ओप्पो, वीवो और शाओमी, सैमसंग, जोर से बोलिए, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, सारा मार्केट ले गए। तो मैं क्या करूं? तो वो नीचे चला गया। कहां चला गया? नीचे चला गया। नीचे जाते ही सबसे पहले उसने क्या किया? उसने बिल्ड किया फीचर फोन का मार्केट। कौन सा मार्केट? तो फीचर फोन का राजा बन गया। बोलो वो गड्ढा बचा हुआ है अभी भी, उस गड्ढे को भरते हैं। जिस गड्ढे को दुनिया भर रही है, मैं भी उसको भरने चले जाऊं तो क्या फायदा? वुड यू एग्री विद मी? यस नो? दूसरा, उसने देखा कि मैं जो दूसरे जिसका मोबाइल चल रहा है उसको बना के दे देता हूं, मेरा तो नोएडा में फैक्ट्री रेडी है, तो व्हाइट लेबलिंग किया। तीसरा, उसने जियोपॉलिटिकल गैप ढूंढे कि अमेरिका और चाइना का झगड़ा चल रहा है, ट्रंप जिनपिंग, जिनपिंग ट्रंप, अब तो ट्रंप बदल गया भैया, है कि नहीं? बिडेन आ गए ना, तो इनका झगड़ा चल रहा है। मैं ऐसा करता हूं, इनको बोलता हूं तुम चाइना से मत बनवाओ, इंडिया में हम तैयार हैं, आपका स्वागत है, आइए। और ये कई अमेरिकन प्रोजेक्ट को लेकर के आए। तीसरा, इन्होंने जिन देशों में आज भी दिक्कत है वहां पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां पे सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, ढूंढो, पर कौन सा गड्ढा ढूंढो? नया गड्ढा ढूंढो। इन्होंने फीचर फोन का मार्केट बिल्ड कर लिया और अपना प्लेटफॉर्म दूसरों को किराए पे देना शुरू कर दिया। सो दैट्स कॉल्ड कि आप कैसे नई प्रॉब्लम्स को ढूंढ के अपने बिजनेस को बचाते हो। क्यों स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? 15 कारण हैं। आपने बिजनेस बिल्ड कर दिया लेकिन उसकी नीड और अर्जेंसी स्ट्रांग नहीं थी। आपके प्रोडक्ट का क्वांटम और रेलेवेंस ऑफ नीड कुछ और थी और आप कुछ और बना बैठे क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। लाउडर गाइस, कम ऑन। द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। हार्वर्ड के अंदर, क्षमा चाहता हूं, MIT के अंदर एक प्रोफेसर हैं, बिल ऑलेट, राइट? बिल ऑलेट प्रोफेसर ने एक किताब लिखी 24 स्टेप्स के ऊपर, स्टार्टअप कैसे बनाया जाए। और उन्होंने किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई और एक चैप्टर है द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। उस किताब में क्या बताया उन्होंने कि एक आदमी ने कुत्ते का खाना बनाया, उस कुकुर के लिए जो खाना बनाया वो दुनिया का सबसे पौष्टिक, दुनिया का सबसे बढ़िया खाना बना दिया और बहुत महंगा पौष्टिक आहार बना दिया, कुत्ता खाए तो पावरफुल हो जाए। और इतने दिन लगाए, इसका इतना बढ़िया क्वालिटी का खाना बनाया और कुत्ते के जब आगे रखा तो उसने मना कर दिया, उसने खाया ही नहीं। तो उन्होंने किताब में चैप्टर लिखा द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। लाउडर गाइस, वन मोर टाइम, क्या? द डॉग विल डिसाइड डॉग बताएगा भैया मुझे कौन सा खाना पसंद है, फिर उसके बाद जाके बनाओ। ऐसे ही
क्षमा चाहते हैं, थोड़ा उदाहरण कठोर लगता है, पर ये कंज्यूमर बताएगा उसको क्या चाहिए और उसके बाद जाके बनाओ। ये नहीं कि प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में उतर गए। तो इसके लिए एक बार मेरे पास एक यंग लड़का आया, बोला मैं केस स्टडी बनवाना चाहता हूं आपके साथ, मुझे म्यूचुअल फंड बेचना है बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोगों पे कोई फोकस नहीं कर रहा, सब म्यूचुअल फंड 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के लोगों पे फोकस कर रहे हैं। मैं बूढ़े लोगों को पे फोकस करना चाहता हूं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, कंप्लीट ब्लू ओशन, कोई नहीं है मार्केट में, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक। जब वो आया मार्केट में भाई, तो मैं बोला तेरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। आइडिया? उसने पूछा क्यों? जोर से बोलिए क्यों? देखिए इसलिए फ्लॉप होगा क्योंकि बूढ़े आदमी के लिए अब इन्वेस्टमेंट अर्जेंसी बची नहीं है। आइए विद मी, वो उसकी अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। बूढ़े आदमी की बर्निंग प्रॉब्लम है कोई मुझे तीर्थ स्थान ले जाओ, कोई मेरे हाथ पांव दबा दो, कोई मेरी सेहत का ध्यान रख लो, कोई मुझको भजन कीर्तन सुना दो, कोई मुझको प्यार करने वाला बैठ के बात करने वाला हो। 70 साल की उम्र में आप उसको आरओआई बताओ, 10 साल के बाद आपको इतना आरओआई मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट होगा क्या? वो तो ये बोलता है बेटा मैं केले भी कच्चे खरीद के नहीं लाता, ऐसा ना कि कल मेरे काम ना आए। आइए विद मी, वो केले भी पके हुए खरीद के लाता है, उसको मालूम है 5 साल बाद छोड़ो 5 दिन बाद क्या होगा मुझको पता नहीं। अर्जेंट प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी आपको कस्टमर की, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है ढूंढनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ हमने यही किया, एंटरप्रेन्योर, एनेबलिंग स्मॉल बिजनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, अर्निंग लर्निंग नेटवर्किंग। ये बताया था इन्होंने लखलानी जी ने, ये देश में जब नंबर 1 IBC बने थे, तो उन्होंने सबके सामने बताया। अच्छा लगा मुझे ये आइडिया। क्या तुम भी सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? क्या तुम भी सोच रहे हो कि मेरी लाइफ? भाई इतना मत सोच, मेरी बात सुन, कम ऑन और ज्वाइन IBC। बड़ा सिंपल है ज्वाइन IBC, और ये IBC मॉडल हमने इसे तैयार किया। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मार्केट साइज को पहचानना जरूरी है। जो आपका बिजनेस है ऐसा तो नहीं उसका मार्केट साइज बहुत छोटा हो। अगर मार्केट साइज छोटा है तो फायदा क्या है? मार्केट साइज बड़ा है तो आपको मार्जिन ऑफ एरर मिल जाएगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। मैं भी जब बड़ा बिजनेस शुरू किया तो देखा कि हमारा मार्केट साइज 40 करोड़ लोगों का है। लाउडली कितने का? 40 करोड़ लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। और 40 करोड़ में से अगर मैं ये सोचूं कि मैं केवल 1 करोड़ लोगों को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचता हूं तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? क्योंकि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है और इमीडिएटली आप मार्केट कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो देयरफॉर उसीलिए आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है। अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी करोगे तो भी मार्केट इतनी बड़ी है कि आप चल सकते हो। लेकिन अगर आपकी मार्केट ही बहुत छोटी सी है, अगर आप पहाड़ी पे गाड़ी चला रहे हो और पहाड़ी में सड़क ही बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी भी गलती करी और गाड़ी खाई में नहीं चली जाएगी। वुड यू एग्री विद मी? मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए आपके पास में। और यही था, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज इतना बड़ा हो गया कि मैंने अपने रिक्शा का एक्सपीरियंस किसी को बताया था। सुनना चाहेंगे? किसको मालूम है ये एक्सपीरियंस? ओह, बहुत कम लोगों को। मैं वृंदावन में इस्कॉन मंदिर से बाहर निकला और कृपालू महाराज के आश्रम की तरफ जा रहा था। वहाँ मेरे पास गेस्ट हाउस है, एक रहने के लिए अरेंजमेंट था। तो मैंने रिक्शा वाले को बोला कि भाई 500 मीटर है, ये जरा रिक्शा पे छोड़ दोगे मुझको आप? तो बोला हाँ छोड़ देंगे। तो जरा सा छोड़ने के लिए उसने 100 या 200 रुपया कुछ मुझसे मांगा। तो मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हो? बोले मांग रहा हूँ। मैं कहा इतना पैसा क्यों मांग रहे हो? सामने तो जाना है, तो 20 रुपये का काम या 30 रुपये का या बहुत हुआ तो 40 का होना चाहिए। इतना दूर जाने का तुम 200 रुपया मांगोगे? तो जैसे ही मैंने पूछा, मैं मुस्कुराया तो वो और तेज मुस्कुराया। बोला भाई साहब रिकवरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं कहा काहे का रिकवरी कर रहे हैं? बोला एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीदे थे। क्या बोला? एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीदे थे। अभी हम एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। ये हमारा चौथा रिक्शा है, 3 हम डेलीगेट करके दूसरों को दे चुके हैं। बस अब सोच रहे हैं कौनो ऐसा ऐप बनाई दीजिए कि चक्का कितना घूमे उसके हिसाब से जुगाड़ लगा करके कैलकुलेशन से मांग ले और पूरा वृंदावन सब हमारा रिक्शा चलाए। बस अब तो एंटरप्रेन्योर बन गए, अब तो रिकवरी तो पहला आप से ही करेंगे। दैट वाज द डे दैट गेव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट कि आज हमारा इतना इम्पैक्ट हो गया कि एक रिक्शा वाला भी खरीद रहा है। पर यहाँ रुके नहीं। शाओमी के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO मनु जैन जब हमसे मिले तो बोले कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मुझे लोग रोक के ये नहीं बोलते कि आप शाओमी के CEO हो, वो रोक के ये बोलते हैं कि आप बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर हो। विवेक बिंद्रा जी के साथ देखा था आपको। तो इसको बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। हाथ आगे लाइए कमान, क्या बोलते हैं?
आप ऐसा धंधा तो करो भाई जिसकी मार्केट में कम से कम कस्टमर तो हो। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? कहीं ऐसे धंधे में तो नहीं घुस गए कि ढूंढते ढूंढते भगवान तो मिल गया पर कस्टमर नहीं मिला? ऐसे बिजनेस में तो नहीं घुस गए? तो ऐसे ही फिर अपने बिजनेस में देखिए कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है। क्या आप कस्टमर को एक्वायर कर पा रहे हो? क्या कस्टमर को एक्वायर करना बहुत महंगा पड़ रहा है? क्या कस्टमर आना ही नहीं चाहता? आपके अगर कस्टमर को लाने में बहुत मेहनत, बहुत पैसा लग रहा है तो बिजनेस गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी आप उसको कम करना चाहते हैं तो 5 चीजों का ध्यान रखिए। पहला, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ऑटोमेशन करिए। कम ऑन, क्या करिए? टेक्नोलॉजी और डिजिटल ऑटोमेशन। ये तो हम बहुत सिखाते हैं, ये हम खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं और अपने सारे कोर्सेज में सिखाते हैं कि छोटा व्यापारी कैसे टेक्नोलॉजी ले और डिजिटल ऑटोमेशन करे ताकि बहुत मैन पावर की जरूरत ना पड़े और ऑटोमेट करके जल्दी कस्टमर लाएं, खर्चा घटेगा। दूसरा, कंटेंट मार्केटिंग करिए। कंटेंट के माध्यम से आपका पैसा कम लगता है। इन्फोग्राफिक भेजने से रिलेशनशिप बनता है और कस्टमर को जब सामान खरीदना हो तो उसको आपकी याद वापस आ जाती है। आर यू विद मी? तीसरा, कि अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके कस्टमर को ले आए। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत मेहनत करके कस्टमर ने आपको फोन मिला दिया, कस्टमर ने आपको निधि मैडम फोन, लेकिन अगर आपने टीम की अच्छी ट्रेनिंग नहीं करी तो वो कॉल वेस्ट हो गई। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? आपने अपने रिटेल पे लड़कियों को बिठा रखा है और वो दुकान पे सामान खरीदने आ रहा है कस्टमर, और आपके लड़के ने रिटेल की दुकान पे अच्छे से बात नहीं किया, कस्टमर लौट गया। कितना पैसा खर्च हो जाता है कस्टमर को लाने में? वुड यू एग्री विद मी? यस नो? अगर आपकी टीम ट्रेंड होगी तो 10 में से, ट्रेंड नहीं होगी तो 10 में से 3 को माल बेचेगी, और अगर आपकी टीम ट्रेंड हो गई तो हो सकता है 10 में से 7 या 8 को माल बेच दे। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? इमीडिएटली गेम चेंज। 200% का ग्रोथ मिलता है अगर ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए। किस पे ध्यान दिया जाए? ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए। अपनी टीम्स को ट्रेन करिए, अच्छे से ट्रेन करिए। चौथा, अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा रखिए कि वो कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा मिले तो वो रुका रहे, आपके साथ छोड़ के ना जाए। और पांचवा, आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके या तो क्रॉस प्रमोशन लाइए या टेस्टिमोनियल दिखा के और नए कस्टमर लेकर के आइए। बहरहाल आगे चलते हैं। कॉस्टिंग ठीक होगी तभी प्राइसिंग ठीक होगी। जरा दायां हाथ आगे लाइए, हाँ, बायां हाथ पीछे, बायां हाथ, हाँ, या दायां हाथ पीछे चलेगा। बोलिए, कॉस्टिंग अगर गलत है तो प्राइसिंग गलत होगी। हाँ, कॉस्टिंग का मतलब कितने का पड़ता है, प्राइसिंग का मतलब कितने का बेचता है। तो कितने का पड़ता है, यूनिट लेवल कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। 2 ही प्रकार है पैसे कमाने के। कितने प्रकार से? 2। या तो पैसा कमा के पैसा कमाओ या पैसा बचा के पैसा कमाओ। मेरी बात समझ आ रही है? या तो पैसा कमा के पैसा कमाओ या पैसा। बुद्धिमान आदमी दोनों तरफ ध्यान देता है। तो इसीलिए आपको प्राइसिंग और कॉस्टिंग को समझना चाहिए। किसी की नाई की दुकान होती है, यहां पे है किसी की नाई की दुकान? नहीं है। अब नाई की दुकान में एक बार बाल काटने का कितना खर्चा आता है? कितना आता है? 100 रुपया। कैसे आता है इसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैंची लाया 100 रुपए की, उससे कितनी बार बाल काट सका? उस कैंची से 100 बार बाल काट सका, तो एक बार बाल काटने का कैंची का खर्चा हुआ 1 रुपया। मैं चादर लपेटी, चादर लपेटने के बाद वो चादर 1000 बार बाल काट सका। चादर कितने की आई थी? चादर 1000 रुपए की आई थी, तो एक बार बाल काटने में चादर की कॉस्ट हो गई 1 रुपया। मैंने ऐसे ही एसी लगाया, बिजली का बिल कितना आया? 10,000 रुपया, और मैंने यहाँ कितनी बार बाल काटा? 1000 बार बाल काटा, तो इसका मतलब बिजली का बिल का कितना खर्चा आ गया? 10 रुपया। ऐसे ही मैंने कुर्सी लगाई 1000 रुपए की, उसमें कितनी बार बाल काटा? 2000 बार बाल काटा, इसका मतलब क्या? कुर्सी का खर्चा एक बार बाल काटने पे कितना हो गया? 50 पैसा। आप हर चीज का जब खर्चा जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा एक बार बाल काटने का खर्चा लगा कितना, बाद में प्राइसिंग लगाया जाता है। और अगर आपको समझ में आया कि मैं 40 रुपया ही मेरा खर्चा आ रहा है, वन मोर टाइम, कम ऑन, कितना? 40 रुपया ही मेरा खर्चा आ रहा है, तो कमाल की बात क्या है, आप 100 रुपए का रेट मत रखो, शुरू में 50 रुपए का रेट रखो। कितने रुपए का? 50 रुपए का। और जब सब लोग 100 का काट रहे हैं, आप 50 का काट रहे हैं, कस्टमर आपके पास फटाफट से आएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, एक बार जिससे बाल कटाना शुरू करता है आदमी, हर बार उसके बाद फिर उसी से कटाता है। वो नहीं हो तो वेट करके जाता है, वो नहीं हो तो अगले दिन आता है, लेकिन जिससे बाल कटाता है हर बार वापस आके उसी के पास बाल कटाता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? क्यों शर्मा जी, जिससे बाल कटाते हो रोज रोज बदलते हो नाई? क्या कोई भी आदमी इस हॉल में अपना नाई हर बार बदल देता है? कम ऑन, यस नो? आदमी अपनी राशन की दुकान, किराने की दुकान, पंचर की दुकान, बाल कटाने की दुकान, डॉक्टर की दुकान रोज रोज नहीं बदलता है। एक बार कस्टमर आ गया फिर रिलेशनशिप बनता है और बिजनेस चलता चला जाता है।
ऐसे ही अगला पॉइंट, कस्टमर को अरे वाह फीलिंग, उसको भी देखो कितनी मेहनत लग रही है उसमें, टाइम एफर्ट मनी कितना लग रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन ने यही किया, उसने देखा जहां जहां डिजिटल माएँ आजकल दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुड़गांव, यहां सारी जितनी भी यंग लड़कियां जब वो गर्भवती होती हैं तो उनकी माँ होती है यूट्यूब और सास होती है गूगल। तो उसके बाद वो अपने गांव में फोन करके नहीं पूछती, यूट्यूब में पूछती है कि मेरा बच्चा हो गया, मुझको क्या करना है। तो वहां क्या दिखता है? जॉनसन एंड जॉनसन। वो गूगल पे पूछती है तो सामने क्या आता है? जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि उन्होंने बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन इन्हीं के लिए लॉन्च किया, कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे ही वुमेन हॉर्लिक्स आया इंडिया में, फेल हो गया। वुमेन हॉर्लिक्स फेल हो गया, हाथ आगे लाइए, क्यों? बच्चों का हॉर्लिक्स कमजोर था, सिंपल था, सरल था, वो फेल नहीं हुआ, वो सफल हो गया। वुमेन हॉर्लिक्स में ज्यादा पौष्टिक था, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, उनके लिए लॉन्च किया वुमेन हॉर्लिक्स, ज्यादा न्यूट्रिशियस था, फिर भी फेल हो गया। हाथ आगे लाइए, क्यों? कम ऑन लिटिल लाउड, क्यों? क्योंकि इंडिया की मां थोड़ी अलग होती है, इंडिया की मां डिफरेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर समझा ही नहीं। इंडिया की मां ऐसी है कि उसके बेटे के लिए कुछ लाओगे तो खरीद लेगी, उसके पति के लिए कुछ लाओगे तो खरीद लेगी, उसके माँ बाप, सास ससुर के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके लाओगे तो खरीद लेगी, उसके अपने लिए लाओगे तो वो अपनी चिंता नहीं करती है। इंडिया की माँ ऐसी है जो पूरे परिवार के बारे में सोचती है और अपने को आखिरी में रखती है। वुड यू एग्री विद मी गाइस? तो वुमेन हॉर्लिक्स फेल हो गया। अमेरिका की माँ थोड़ी अलग है। अमेरिका की माँ, मैं शिकागो में था, बड़ा परेशान था, वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था, तो एक 7-Eleven में गया, वहां को ड्राई फ्रूट पानी की बोतल ली और जैसे ही पीछे मुड़ा दुकान से बाहर निकलने के लिए तो मेरा पांव टकरा गया एक प्रैम पे। बच्चों की प्रैम होती है, देखिए आपने, प्रैम पे टकरा गया। वहीं एक देवी जी छोटी स्कर्ट में, गोरी देवी जी खड़ी थी वहीं। तो मैं उनको देखते ही मैं कहा, ओ आई एम सॉरी मैडम। बोला नो नो इट्स ओके। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कहीं प्रैम में बच्चे को बेचारे तकलीफ ना हो गई हो टकराने से, तो देखा प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। हाथ आगे लाइए, क्यों? क्योंकि बच्चा उसके पिछले पति की दूसरी पत्नी का था, कुत्ता उसका खुद का था, है ना। अमेरिकन माँ अलग है, इंडियन माँ अलग है। हाथ आगे लाइए, कंज्यूमर बिहेवियर, जोर से बोलिए, क्या? कम ऑन मोर टाइम, क्या? कंज्यूमर बिहेवियर। द गेम विल चेंज विद कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे ही कोलगेट जब इंडिया में आया, टूथपेस्ट लाया तो फ्लॉप हो गया। कम ऑन, क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, क्योंकि इंडिया में लोगों ने बोला ये क्या है, केमिकल। लोगों ने कहा कि जब तक ऐसे ऐसे करके रगड़ोगे नहीं तो ओरिजिनल नहीं है, जब तक ऐसे ऐसे कुछ रगड़ा नहीं तो ओरिजिनल नहीं है। फेल हो गया इंडिया में टूथपेस्ट। पहली बार दुनिया में कोलगेट टूथ पाउडर इंडिया में लॉन्च किया गया, पहली बार। और जैसे ही कोलगेट टूथ पाउडर लाया, लोगों ने हाथ में डाल के ऐसे ऐसे रगड़ के लगाया, बोला ओरिजिनल लाया है। क्या लाया? हाथ आगे लाइए, गिव मी योर हैंड आउट, थोड़ा आगे आइए, मुस्कुरा के बोलिए, कंज्यूमर बिहेवियर। Now little louder guys, come on. The game will change with consumer behavior. बिल्कुल सिंपल है। और आज भी थोड़ी बहुत जगह पे कोलगेट टूथ पाउडर केवल इंडिया में बेच रहे, दुनिया में कहीं नहीं बेचता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है। केलॉग्स जब कॉर्नफ्लेक्स लाया इंडिया में, फेल हो गया। हाथ आगे लाइए, क्यों? हाँ बिल्कुल फेल हो गया, समझ ही नहीं आया, उनको भी समझ नहीं आया क्यों। पूरी दुनिया में चल रहा था, थोड़ा और पुश किया, जान लगाया, एडवर्टीजमेंट किया कि नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाओ, फिर फेल हो गया। हाथ आगे लाए, क्यों? समझ ही नहीं आया क्यों। और आके देखने लगा कि कॉर्नफ्लेक्स चलता क्यों नहीं। तो वो एक अपने दोस्त के घर लेके गया और उनको बोला कि दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालो। तो माँ दूध गर्म करके लाई, कॉर्नफ्लेक्स डालो, तो उसकी बुद्धि चकरा गई कि इंडिया में लोग गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल रहे हैं, वो खिचड़ी बन जाता है, खाने में स्वाद नहीं आता। पूरी दुनिया में लोग फ्रिज से ठंडा दूध निकाल के कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, इंडियन आदमी गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल रहा है, तो इसीलिए चला ही नहीं, उसकी बुद्धि चकरा गई। बोला ये क्या चक्कर है, लेकिन इंडिया में दूध मतलब गर्म। कम ऑन, इंडिया में दूध मतलब, क्योंकि इंडिया में दूध मतलब, क्यों शर्मा जी, शादी की रात को गर्म दूध छुआरा डाल के मिला था कि नहीं? मिला था ना? कह रहे मिला था, मैं नहीं कह रहे हैं मिला था। इंडिया में दूध मतलब, हाथ आगे लाए, कंज्यूमर बिहेवियर। तो उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा मजबूत किया, उसमें डाला, थोड़ी देर टिका, लोगों ने खाया, बोला अब ठीक लग रहा है। तो आपको कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगला स्टेप, पांचवा, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन। फीडबैक टू
वही लीडर फेल होगा, वही ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी, वही एंटरप्रेन्योर फेल होगा जो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में नहीं डाल पाएगा। सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। मेरे लिए भी यही रूल है, आपके लिए भी यही है, पूरी दुनिया के लिए यही रूल है। क्योंकि हाथ आगे लाइए, कम ऑन, क्योंकि ना लिटिल लाउडर, कम ऑन, क्योंकि दायां हाथ आगे लाइए। कस्टमर सिग्नल देता है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर कर देता है। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? हाथ आगे लाइए। कस्टमर सिग्नल, ना लिटिल लाउडर, कम ऑन, कस्टमर सिग्नल। आप याद रखिएगा, कस्टमर सिग्नल देता है, और अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है, अच्छा ब्रांड उसमें प्रोसेस बना देता है, अच्छा ब्रांड उसकी पॉलिसी बना देता है, क्योंकि कस्टमर सिग्नल देता है, और खराब ब्रांड उसको इग्नोर कर देता है। ये रूल है, फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड। आर यू विद मी? लाउडली यस नो? थक तो नहीं गए हो? कम ऑन लवली ऑडियंस। तो फीडबैक देखिए, कंप्लेन इज अ गिफ्ट, कैच इट। जोर से बोलिए, कंप्लेन इज अ गिफ्ट। कैच करने का मतलब ये है कि जब महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे बैठता है, खड़ा होता है, तो ऐसे खड़ा होता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो। ऐसे खड़ा होता है? यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? नो, ऐसे खड़ा होता है, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट से कैच करना है। कैसे कैच करना है? हाँ, ऐसा नहीं जेब में हाथ डाल के खड़ा। तो ऐसे ही जितनी मजबूती से बॉल को कैच करने की धोनी में एक्साइटमेंट होती है, ऐसे ही कस्टमर की कंप्लेंट को कैच करने में एक ब्रांड के अंदर भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लाउडली यस नो? दैट्स द एंटायर मॉडल। जब एक ब्रांड कस्टमर की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देता है, तो ब्रांड का देहांत निश्चित है, उस ब्रांड का खात्मा निश्चित है, उसकी बर्बादी अब निश्चित हो गई है। और जो ब्रांड लगातार सिग्नल्स को कैप्चर करता है, वही आगे बढ़ सकता है। ग्रेट लीडर्स आर हैप्पीली डिससैटिस्फाइड विद देयर लास्ट सक्सेस, दे वांट एनएनबी, नेक्स्ट न्यू बेटर। जोर से बोलिए, कम ऑन, क्या? नेक्स्ट न्यू बेटर। लाउडर, कम ऑन, नेक्स्ट न्यू बेटर। कम ऑन, फिर से, नेक्स्ट न्यू बेटर। वो हमेशा नया ढूंढते हैं, नेक्स्ट न्यू बेटर, मैं कैसे इंप्रूव करूं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, और हमारा क्या है? एनएनबी पॉजिटिव। कम ऑन, क्या है? एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। जोर से बोलिए, कम ऑन, क्या? ना लाउडर, कम ऑन, नेक्स्ट न्यू बेटर। हाँ जी, हाँ। अब क्या है, देखो, वैसे तो हम लोग आज the brand should have an ability to observe and evolve. जापान के अंदर टोक्यो में जो 7-Eleven है, वहां पे सारे हेल्दी आइटम्स मिलते हैं, और बैंकॉक का पटाया का 7-Eleven है, वहां सारे अनहेल्दी आइटम्स मिलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कम ऑन लिटिल लाउडर, क्या? वो ढूंढ रहे हैं, वहां का कस्टमर अलग है, टोक्यो का कस्टमर अलग है। ब्रांड इवॉल्व करता है ऑब्जर्व करके। आर यू विद मी? जिस ब्रांड में लीडरशिप कंटिन्यूअस फीडबैक के ऊपर मीटिंग नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर निश्चित है। क्या आपके पास, क्या आप फीडबैक पे, फीडबैक लूप्स के ऊपर कंटिन्यूअस मीटिंग्स कर रहे हैं? छठा पॉइंट, लेकिन छठा पॉइंट, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, वेलोसिटी और स्पीड टू मार्केट। इसमें क्या है, आपको पुराने जमाने का नहीं रहना है, क्योंकि पहले मुसाफिर धीरे चला करते थे, अब मुसाफिर भी तेज चलते हैं। मुसाफिर भी, एक बार जरा खड़े होंगे, हाथ आगे लाइए। स्पीड टू मार्केट, हाँ जी, ऐसे ही ना। वन मोर टाइम, कम ऑन, स्पीड टू मार्केट, कम ऑन, शेक योर बॉडी, कम ऑन, स्पीड टू मार्केट। हाँ, थोड़ा हिलो सोने हो, स्पीड टू मार्केट। हाँ, पहले एक बड़ा अच्छा फोक सॉन्ग था, चलत मुसाफिर, हाँ, मोह लियो रे, हाँ, थोड़ा सा लेट्स फील द म्यूजिक। चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजरे वाली दुनिया, मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजरे वाली दुनिया। बाजू वाले से बोलो, बोलो भाई साहब, बिंद्रा जी के प्रोग्राम में आज तक कोई सोया नहीं है, और सोने भी नहीं देंगे। लाउडर एक्नॉलेजमेंट गाइस, कम ऑन, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। हाँ जी, हाथ आगे लाइए। इन्वेंट्री घूमनी चाहिए, कम ऑन, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री घूमनी चाहिए, इन्वेंट्री का टर्नओवर तेज होना चाहिए, ब्रांड वायरल होना चाहिए, ब्रांड। हाथ आगे लाइए। कैसे होता है? बताओ, 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 बताओ। अच्छा, बता देते हैं, ठीक है। 6 तरीके होते हैं जी ब्रांड वायरल होता है। कितने तरीके? 6। पहला तरीका क्या है? ब्रांड में स्टोरी होनी चाहिए जबरदस्त। क्या होनी चाहिए? स्टोरी दिल को छू जाती है, वायरल हो जाता है। दूसरा तरीका है जी, ब्रांड में कम्युनिटी पार्टनर बन सकती है। क्या? कौन पार्टनर बन सकती है?
जैसे भारतवासी हमारे पार्टनर है, लोगों को मालूम है हमारा ब्रांड भारत के लिए है, वुड यू एग्री विद मी? इस देश के लिए है, तो देश भी एक कम्युनिटी है। जब मैं राणा प्रताप पे वीडियो बनाता हूँ, महाराणा प्रताप पे वीडियो, और मारो मेवाड़ी सरदार जिस पे दोधारी तलवाराना सुनता जाजो जी, एक कम्युनिटी पार्टनर बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कम्युनिटी पार्टनर बनती है, बिहार पे कम्युनिटी पार्टनर बनती है। क्या आपके साथ कम्युनिटी पार्टनर बन रहे हैं तो आपका ब्रांड वायरल हो सकता है? यू विद मी लाउडली यस नो? तीसरा तरीका, क्या आप अरे वाह मोमेंट दे पाते हैं? जोर से कम ऑन। क्या आप डिलाइटफुल सरप्राइज दे पाते हैं तो लोग तो आपका ब्रांड वायरल होगा। चौथा, जब कोई आपके बारे में शेयर कर रहा हो तो उसकी इज्जत बढ़ रही है कि घट रही है? इसको बोलते हैं हाउ डू आई लुक लाइक। ऐसा ऐसा पकड़िए, कोट बोलिए हाउ डू आई लुक लाइक। हाँ जी, स्वेटर पकड़िए, बोलिए हाउ डू आई लुक लाइक। थोड़ा ऐसा नहीं, गर्दन ऊपर करके थोड़ा हाउ डू आई लुक लाइक। आप जब कोई चीज शेयर करते हो तो आपकी इज्जत हाउ डू आई लुक लाइक बढ़ रही है कि घट रही है? देखो, अगर आप ओबरॉय होटल में 4,000 रुपए की कॉफी पी रहे हैं या बिल्लू के ढाबे में 4 रुपए की कॉफी पी रहे हैं, आप फोटो खींच के कौन सी डालेंगे, ओबरॉय वाली या बिल्लू वाली? ओबरॉय वाली। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? क्योंकि आप ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, फेसबुक पे सबको बताना चाहते हैं, समझ लो मैं ओबरॉय वाला ही हूं, समझ लो मैं ओबरॉय की वही शख्सियत है मेरी, यहीं उठता बैठता हूं और रोज का आना जाना मेरा यहीं का है, इसीलिए आप वो वाली फोटो डालते हो। यू विद मी यस नो? लेकिन अंबानी जब ओबरॉय में कॉफी पिएगा तो फोटो नहीं डालेगा, वो जब बिल्लू ढाबे पे पिएगा तब फोटो डालेगा और क्या बताएगा, तुम समझते मुझे ओबरॉय वाला हो तो मैं ऐसा ही सिंपल आदमी हूं। यू विद मी? एक आदमी कैसा महसूस करता है, उसकी इज्जत कैसी दिखती है, वो कैसा दिखता है बाजार में जब आपके बारे में शेयर करता है। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसको शेयर करने में शेयर करने वाले की भी इज्जत बढ़ती हो। यू विद मी लाउडली यस नो? अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसको शेयर करने में शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती हो तो लोग अपने आप शेयर करेंगे और आप वायरल हो जाएंगे। पांचवा, क्या किसी वायरल या पॉपुलर इवेंट पे आप बात कर रहे हैं? जैसे मेरे पास कई न्यूज चैनल वाले आए और क्या बोले कि किसान आंदोलन पे विवेक बिंद्रा जी आपका क्या विचार है? तो मैंने सबको मैसेज दे दिया, भाई कोई ऐसा फोन करे तो उसको बोल देना जल्दी बताएंगे। क्या करेंगे? आधा गिलाई। क्यों भाई? देखो, ये खामखा कम्युनिटी से झगड़ा है। क्या है? कम्युनिटी से झगड़ा है। अगर मैंने बोल दिया बिल अच्छा है तो बीजेपी खुश, किसान मारेंगे। अगर मैंने बोला कि बिल खराब है तो किसान खुश। और बात ये नहीं है, बात ये है कि जहां पे आपकी जरूरत हो वहीं बोलनी चाहिए। हम बात करेंगे बिजनेस की, तो अब मैं भी बताऊंगा इस विषय में, लेकिन जब तक मुझको सही पर्सपेक्टिव नहीं मिला तब तक बात नहीं करता। कम्युनिटी के साथ झगड़ा नहीं करना लाइफ में कभी। बाबा रामदेव ने एक बार इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेले के उस एड पे, जहां कोई चाय की एड थी, वो अपने पिता को छोड़ के कुंभ मेले में चला गया था, याद है आपको एड? और फिर वो चाय पे दोनों जुड़ गए। तो बाबा रामदेव ने उस पर ट्वीट कर दिया कि ये विदेशी कंपनियां तो हमारे धर्म के बारे में इतना बोलती हैं कि चाय बेचने के लिए भी हमारे धर्म को गिरा रही हैं। और वो रीट्वीट हो गया और बेचारे को वो ऐड हटानी पड़ गई। अब सोचो, इतनी बढ़िया ऐड थी, लेकिन क्योंकि किसी की धार्मिक भावना, कम्युनिटी आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, कम्युनिटी आपकी पार्टनर भी बन सकती है। बी वेरी केयरफुल। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? कम्युनिटी उम्र के आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है, जाति के आधार पे होती है, प्रोफेशन के आधार पे भी होती है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी कम्युनिटी है। रीजन के आधार पे भी होती है, सेक्स के आधार पे होती है, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर, एज ग्रुप के आधार पे होती है, यूथ है, टीनेजर है, आपका अडल्ट है, ओल्ड एज है, हर प्रकार की कम्युनिटी होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कम्युनिटी केवल धर्म की नहीं, हर प्रकार की होती है। अब प्रोफेशन की भी कम्युनिटी है। एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डॉक्टर लोग नाराज हो गए थे मुझसे, पता है आपको? और इतना नाराज हो गए कि मेरे खिलाफ 6, 7, 8, 10 FIR आ गई, कोर्ट में केस हो गए। वो अलग बात है कि जज ने IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इतनी डांट लगाई और उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा का वीडियो, जज ने बोला कि मैंने कम से कम 50 बार देखा है, विवेक बिंद्रा को कोर्ट में बुलाना तो दूर की बात है, इसको सम्मन करना भी डेमोक्रेसी की हत्या होगी। 18 पेज के उन्होंने जजमेंट में लिख के दिया।